नमस्कार दोस्तों मैं देखती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी जगह पर भूलने की आदत है। जब काम हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। मैं देखती हूँ कि आजकल लड़कियों से पूछा जाता है कि आपके लिए हमारे देश की सरकार ने क्या किया, तो लड़कियाँ बता नहीं पा रही हैं, वह घबरा रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें, किसका नाम लें। आप लोगों को हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमारे देश की सरकार की तारीफ़ करो या हमारे देश की सरकार का नाम लो। आप लोग खुद सोचो, जब पहले सर्वे होता था तो लड़कियों की यह कंप्लेन रहती थी कि मैडम जब हम वॉशरूम जाते हैं तो लड़के हमारी फ़ोटो खींचते हैं, और उस वक्त हमारे घर में वॉशरूम नहीं है। जब हमारे घर में वॉशरूम नहीं है तो स्वाभाविक यह है कि हम बाहर ही जाएंगे, और जब हम बाहर जाते हैं तो लड़के हमारी वॉशरूम की फ़ोटो खींचते हैं। तो मैडम कितनी शर्म की बात है। उस वक्त कुछ भी टॉपिक हमारे मुंह से आवाज़ नहीं आती थी कि हम इसका आंसर क्या दें। इतनी ख़राब समस्या थी हमारे देश की बस्तियों की। जो बहनें बाहर जाती थी तो कईयों के साथ छेड़खानियाँ की जाती थी, कईयों की फ़ोटो खींची जाती थी, कईयों के साथ ऐसा होता था कि गलत बिहेव किया जाता था। लेडीज़ें जब नाइट में जाने से घबराती थी क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता था, अंदर वॉशरूम नहीं होता था। यह बात सच है, और कितना सच है कितना झूठ है यह आप लोग भी जानते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ हम आपको गलत नहीं बताएंगे, हम आपको वही बताएंगे जो सही होगा, और यह चीज़ सही है। वॉशरूम जब नहीं था तो आप लोग ऐसी ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हो। कई लेडीज़ें अपने हस्बैंड को उठाती थीं और उन्हें ले करके वॉशरूम जाती थी क्योंकि वॉशरूम बाहर जाना पड़ता था। यह कंप्लेन जब हमारे देश की सरकार तक पहुंची, कई लड़कियां कहने लगीं कि मैडम वॉशरूम बनवाने के लिए अगर सरकार पैसे देती है तो हमारे पापा उस पैसे से दारू पी जाते हैं, और वॉशरूम जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि हमारे यहाँ वॉशरूम बनी है। यह कंडीशन तक है मैडम। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यह जब परेशानी हमने सरकार को बताई तो सरकार ने यह कहा कि अगर जो वॉशरूम नहीं बनाएगा उसके ऊपर फ़ाइन रखा जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। वॉशरूम बनवाना ही पड़ेगा, और आपको वॉशरूम की फ़ोटो हम खींच कर ऊपर तक जाएगी। लोगों के पापा मजबूर हो गए, लोग जो पीने खाने वाले थे वह मजबूर हो गए, और हमारे देश की सरकार ने यहाँ कहा कि घर घर जो वॉशरूम बनेगी। हमारे देश की महिलाओं को इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर घर घर में वॉशरूम बनी। आज की डेट में आप जा कर के देख लीजिए, अगर कोई बाहर जाता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है, उसको दंड मिलता है। बाहर वॉशरूम नहीं जा सकता है कोई, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जेंट्स हो। इस चीज़ को आप लोग कैसे भूल सकते हो। हमारे जितने भी बस्तियों के वॉशरूम हैं वह सरकार ने बनवाई है। जहाँ जो भी गरीब लोग रहते थे, वॉशरूम नहीं बना सकते थे, बाहर जाते थे, उनके वॉशरूम सरकार ने बनाई। लोग बता नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या बोलें। ये तो गलत बात है कि अगर आपका कोई काम हो जाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बोलना क्या है। पानी को लेके समस्या, लेडीज़ें कहती थी कि मैडम हमने 4 बजे रात से हेड पंप पे लाइन लगा के रखते हैं, तब जा कर के हमारा नंबर 4 बजे से लगाते तब हमारा नंबर 7-8 बजे तक आता है। मैडम डेली हेड पंप पे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि हम लोग जो हमारे पानी भरने वाले बर्तन हैं उसी से एक दूसरे को मारते हैं। डेली लड़ाई होती है। इसलिए कल मैं रात के 3 बजे उठ करके अपना बर्तन रखूँगी। पानी को ले करके इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी वह सोचो सर के ऊपर बर्तन रख करके और हाथ में बाल्टी ले करके घर तक पानी ले करके आती थी। क्योंकि उनकी मजबूरी थी हेड पंप से घर तक पानी लाना। वह भी सवेरे 4 बजे से नंबर लगा कर रखती थी, तब उनको पानी मिलता था। यह समस्या भी हमारे देश की सरकार के पास गई। हमारे देश की सरकार ने डायरेक्ट नर्मदा लाइन डाल दी। अब क्या होता है कि बस्तियों में घर घर में पानी आने लगा, घर घर में लाइन बिछा दी गई। लोग भूल कैसे जाते हैं कि यह पानी किसके जरिए आया है। तीसरा पॉइंट है बिजली का। लोगों के घर में जाते थे और कहते थे कि लाइट जला दो, पंखा चालू कर दो, तो मैडम लाइट ही नहीं है। मैडम मिट्टी का तेल लेकर आते हैं तब दिया जलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट है ही नहीं। हम इतने गरीब हैं कि हम लाइट का बिल ही नहीं दे सकते, हम लाइट लगवा ही नहीं सकते। सरकार ने कम से कम दरों में बस्तियों में लाइट की व्यवस्था करी। स्टार्टिंग में तो उनको जो मीटर था वह फ्री दिया गया, मीटर के एक भी पैसे नहीं दिए गए, और जो उनका बिल है वह कम से कम लिया गया।
तो लोग कैसे भूल जाते हैं। मैं देखती हूँ कि लड़कियों से अगर पूछा जाता है कि हमारे देश की सरकार ने क्या किया, तो वह लड़कियाँ सोच रही हैं कि हमारे देश की सरकार ने क्या किया। अरे बेटा, आप जब वॉशरूम के लिए परेशान होते थे तो आपके लिए वॉशरूम बनवाया, आप जब पानी के लिए परेशान होते तो आपके लिए पानी की व्यवस्था की गई, आप जब लाइट के लिए परेशान होते तो आपके लिए लाइट की व्यवस्था की गई। आप लोग को तो, नई जनरेशन को तो आगे आ करके बोलना चाहिए कि हमारे देश की सरकार ने इस चीज़ की मदद की है। मैं देखती हूँ कि लोग बता ही नहीं पाते कि हमारे देश की सरकार ने क्या मदद की। ये तो गलत बात है। अगर कोई मदद करता है तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। लोग काम हो जाने के बाद भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें बोलना क्या है। जब तक काम रहता है तो उनकी याददाश्त रहती है, और जब काम निकल जाता है तो उनकी याददाश्त चली जाती है। यह गलत बात है। हमको किसी का एहसान नहीं भूलना है। अगर हम किसी का एहसान भूल जाएंगे तो भगवान हमें इसका ज़रूर दंड देगा। दोस्तों, कोई इतना फालतू नहीं है कि हर एक की मदद करता रहे, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वह गरीबों की मदद करती है, वह उन लोगों की मदद करती है जिनके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था, जिनको लोग पूछते भी नहीं थे, वह लोगों की मदद करती है। आप लोगों को तो फ़ख्र से कहना चाहिए कि हमारे खाते में पैसे किसने डाले, हमारे हमेशा मदद कौन करता है। आप लोगों को लॉकडाउन में आप लोग के चूल्हे किसने बंद नहीं होने दिए, आप लोगों को तेल मिट्टी की व्यवस्था कौन करता है। आप लोग बोल ही नहीं पाते हो कि हमारी व्यवस्था की किसने। दोस्तों, कभी भी कोई भी अगर हमारा भला करता है और हमारे ऊपर अगर एहसान करता है तो उसको ज़रूर उस बात को मानना चाहिए। हमारे देश की सरकार ने, सोचो, आप लोग के लिए घर नहीं था रहने के लिए, आपके जो घर थे वह पानी से टपकते थे, आप लोग की ज़िंदगी बीत जा रही थी उस टूटे फूटे मकान में, टूटी फूटी झुग्गियों में। आप लोग को आवास की व्यवस्था की गई, आप लोग को घर दिया गया। आज की डेट में यह है कि जो बूढ़े लोग हैं वह कहते हैं कि मैडम हम तो इस टूटे फूटे घर में ही चले जाते, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने हमें पक्के मकान के दर्शन करवा दिया, हमें दिखा दिया कि हमारी भी किस्मत है पक्के मकान में रहने की। तो दोस्तों, आप लोग कैसे भूल जाते हो, आप लोग बोल ही नहीं पाते हो कि हमारी मदद की किसने। यह तो गलत बात है। अगर आपकी किसी ने मदद करी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनके बारे में बताओ और बोलो कि हमें आवास योजना किसने दी, हमारे पानी की व्यवस्था किसने की, हमारे यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था किसने की, हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था किसने की। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप तारीफ़ करो, हमारे देश की सरकार की तारीफ़ करो, लेकिन आप यहाँ सोचो तो आपकी व्यवस्था की किसने है। आप तो खड्डे में थे, आपको कोई पूछता भी नहीं था। लोग कंप्लेन की फाइलें इतनी नोट करते थे, और जब बस्तियों में जाते थे और पूरी कंप्लेन नोट करके उस फाइल को खड्डे में फेंक देते थे। पूछते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे कि कंप्लेन है क्या। बस फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी और बस पूछा जाता था क्या क्या परेशानी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता था। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो हमारे देश की सरकार ने, जिसको आप लोगों को मानना चाहिए और सोचना चाहिए कि लिखा तो आप लोग यही कहते थे कि मैडम हमेशा आते हैं लिख करके ले जाते, हमेशा आते हैं पूछ करके चले जाते, लेकिन कोई पलट कर नहीं आता। लेकिन हमारे देश की सरकार पलट कर भी आई और आप लोग की मदद भी की और सही का साथ भी दी। तो दोस्तों, आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है आगे आकर के बताओ और बोलो कि हमें आपको आवास योजना किसने दिया, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था किसने किया, आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था किसने किया, आपको हर चीज़ की व्यवस्था किया किसने। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि आप तारीफ़ करो, आप उनका साथ दो, लेकिन यह सोचो कि क्या सही है और क्या गलत, आपकी मदद की किसने। बस्तियों में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे थे। वह लोग यह कहते थे कि मैडम हमारी किस्मत तो कभी चमकेगी ही नहीं, हम नाली के कीड़े हैं। लेकिन आज की डेट में आप चले जाइए, बस्ती के लोग मकान वालों से कदम मिला करके चल रहे हैं। यह फॉर्मेलिटी आपको किसने दी। यह तो गलत बात है कि आप लोग बोल ही नहीं पा रहे हो कि हमारी मदद की किसने। वॉशरूम बनवाने के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती थी कि मैडम सिर्फ 10 घर में वॉशरूम बने हैं, बाकी घरों में नहीं बना है। आज की डेट में आप चले जाइए, ऐसा आपको कोई घर नहीं दिखेगा जहाँ पर वॉशरूम नहीं बना हो। आप लोग यह बात कैसे भूल सकते हो।
गलत बात होती है अगर कोई इंसान हमारी मदद कर रहा है तो हम उसका साथ नहीं दें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इंसान हमारे पीछे रात दिन एक कर दे रहा है उसकी हम ज़रूर मदद करें। दोस्तों, हमारे देश की सरकार आप लोग की मदद जब ही कर पाएगी जब आप लोग आगे आओगे, आगे आकर के बोलोगे, आगे आकर के कहोगे। अगर आप लोग काम निकल जाने के बाद भूल जाओगे तो दोस्तों फिर से नाली का कीड़ा बनने में टाइम नहीं लगेगा। आपकी जो बिजली की लाइन है ना वह कटने में टाइम नहीं लगेगा। आपके जो घर में पानी आ रहे हैं उसका कनेक्शन कटने में टाइम नहीं लगेगा। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर से हटने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग चाहते हो कि यही सरकार आए। दोस्तों, अगर दूसरी सरकार आई और उसका मन नहीं हुआ आप लोगों को यहाँ सब कुछ देने का तो वह नहीं देंगे, वह नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वह सही सरकार है। वह चाहती है कि अमीर और गरीब सभी एक होकर के रहें, वह अलग नहीं रहे। इसलिए वह लोग सभी में समानता चाहते हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछता है कि किसने आपकी मदद करी है तो हम आगे बढ़कर और गर्व के साथ कहें कि हमारी इस देश की इस सरकार ने मदद करी है, तभी हम देश के सही नागरिक कहलाएंगे। अगर हम चुप रहे तो दोस्तों हमें फिर से नाली का कीड़ा बनने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, जो सरकार आती है वही अपनी अपनी चलाती है, लेकिन हमारी जो यह सरकार आई है इसने कभी अपनी नहीं चलाया। इनने वही चलाया है जो देश की जनता चाहती थी, जो देश के लोग चाहते थे, जो हम चाहते थे। तो दोस्तों, इतना शांति और अमन रहने पर भी आप लोग चुप कैसे रह सकते? आप लोग हमारे देश की सरकार का साथ दो और इसी सरकार का साथ दो। देखना आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम, आगे की जो प्रॉब्लम है वह भी यही सरकार सॉल्व करेगी। जब यह सरकार इतने बड़े बड़े असंभव को संभव किया है तो आने वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व नहीं करेगी? आप विश्वास तो करना सीखो। आप लोग खुद सोचो कि आप लोग कितना परेशान होते थे हर चीज़ के लिए। जो बूढ़े लोग थे, सोचो जब बरसात होती थी तो बूढ़े लोगों को बाहर वॉशरूम जाने में कितनी दिक्कत होती थी। जो अमीर लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी कोई योजना आए चाहे जाए, उनके पास इतने पैसे होते हैं दोस्तों कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है तो बस्ती के लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है हमारे देश के किसान को, जो गरीब होते हैं। हमारे देश की सरकार ने उस गरीब को की मदद करी है जो बाहर वॉशरूम जाता था, जो बरसात में स्लिप होकर के गिर जाता था, जो बूढ़ी औरतें जाती थी और मिट्टी के से चल नहीं पाती थी, उन लेडीज़ों की, उन लोगों की हमारे देश की सरकार ने मदद करी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कार्य कर रही? और जो करती है वह सही करती है, गलत नहीं करती है। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, सही क्या है गलत क्या है इसका साथ देना। यह तो गलत बात है कि हमारा काम निकल जाए तो हमारी याददाश्त भी चली जाए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यह बहुत ही गलत बात है। लोगों को कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। अरे, आपका इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और आपकी याददाश्त चली गई, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किसने साथ दिया। यह तो गलत बात होती है। अगर आप ऐसे करोगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। अगर भगवान आपकी मदद करेंगे तो क्या आप भगवान को भी भूल जाओगे और कहोगे कि पता नहीं यह तो हमने खुद किया था, भगवान ने तो किया नहीं था। यह तो गलत बात होती है दोस्तों। हमारे साथ कभी भी कोई भी अगर भला करता है तो हमें उसका एहसान ज़रूर मानना चाहिए। और मैं देखती हूँ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा हमारे देश की सरकार ने और लोग बोल नहीं पा रहे, लोग बता नहीं पा रहे हैं, गलत बात होती है। आप लोगों को तो बोलना चाहिए कि हमारे देश की सरकार ने यह सारी मदद करी। हमारे देश की सरकार, हर साल हमारे देश की यही सरकार आए जो कि शांति और अमन बना कर रखे, बस्तियों में हर चीज़ की सुविधा है। तो दोस्तों, आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि आपकी मदद किया किसने है और ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बताने की, क्योंकि आप लोग समझदार हो। हमारे देश में शांति अमन है, आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं देखती हूँ सरकारी स्कूल की लड़कियाँ नहीं बता पा रही हैं कि हमारी मदद की किसने। जब सर्वे होता था लड़कियों से पूछा जाता था कि बेटा आप क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो, तो लड़कियाँ कहती थी कि मैडम हमारे पापा जो हैं वह लड़कियों से पूछा जाता था कि बेटा आप
स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो लड़कियां कहती थी कि मैडम हमारे पापा मज़दूर हैं, हमारे बेटा आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो बच्चे कहते थे कि मैडम हमारे पापा मज़दूर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह हमें पढ़ा सकें। हमारे देश की सरकार तक यह कंप्लेन गई कि गरीब जो बच्चा है वह नहीं पढ़ रहा है, केवल अमीर बच्चा पढ़ रहा है। हमारे गरीब बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वह कॉपी किताब नहीं खरीद सकता, वह ड्रेस नहीं खरीद सकता, इसलिए हमारे देश के गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे। जब सरकार के पास यह प्रॉब्लम गई तो सरकार ने तुरंत इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गांव से लेके बस्तियों तक लड़कियों को ड्रेस दिया गया, लड़के लड़कियां सभी को ड्रेस दिया गया कि आप लोग, सरकार के तरफ से उनको फ्री ड्रेस दिया गया, उनको फ्री कॉपी किताब दिया गया, उनको फ्री पेंसिल और पेन दिया गया। आप जा करके देखिए क्या सही है क्या गलत, हम गलत आपको कभी नहीं बताएंगे। दोस्तों, जो लड़कियां हैं उन्हें हर चीज़ फ्री में दिया गया। और जब मैंने गांव जा कर के पूछा कि यह सब कुछ किसने दिया, तो हमारे देश की सरकार ने दिया। लड़कियां खुशी खुशी हो करके स्कूल जाती हैं और बहुत ही खुश हो करके जाती हैं क्योंकि उनको हर चीज़ फ्री दिया। सरकार ने यह कहा कि आपको जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन हर बच्चे को स्कूल आना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात होती है इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम कैसे कह सकते कि हमारे देश की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है? आप लोग जानिए और समझिए क्या सही है क्या गलत। हमारे जो देश के जो गरीब बच्चे हैं वह भी आज खुश होकर के पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है। वह कुछ अगर एक तो उनकी पढ़ाई फ्री है, दूसरा उनको ड्रेस पेन पेंसिल हर चीज़ फ्री है। और आगे चलने के बाद जब वह अगर उनके परसेंटेज अच्छे आते हैं तो उनको मेधावी में घोषित किया जाता है और उसके ज़रिए उनको 25,000 रुपये और लैपटॉप दिया जाता है। और जब वह कॉलेज में जाते हैं तो उनकी 3 साल की पढ़ाई फ्री है। और उसके बाद अगर बच्चा कुछ बनना चाहता है, जो गरीब घर का बच्चा है अगर कुछ बनना चाहता है, जैसे किसान का बेटा, बढ़ई का बेटा, मोची का बेटा, बहुत ही गरीब घर के जो बच्चे हैं वह अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हमारे देश की जो सरकार है वह स्कॉलरशिप देती है उनको। आधे पैसे सरकार देती है और आधे पैसे वह लोग लोन ले करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब बच्चा कुछ बन जाता है तो वह लोन बच्चा चुका देता है। तो दोस्तों, कौन कहता है कि हमारे देश की सरकार कार्य नहीं कर रही है? आप जा करके देखिए, आज हर जगह पर इंसान खुश है, हर जगह पर शांति है, अमन है, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है। इसीलिए दोस्तों, बोलना सीखो, बताना सीखो कि आपकी मदद की किसने है। गलत बात होती है अगर कोई हमारी मदद करे और हम फिर भी उसका नाम नहीं ले। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर बार हमारी यही सरकार आए। सर्वे करने पर आज देखो तो कहीं पर भी आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। और हमारे देश की सरकार तो कहती है कि हमारे पास कंप्लेन लाओ, हम उसको सॉल्व करेंगे। हर प्रॉब्लम को हमारे देश की सरकार ने सॉल्व किया। नमस्कार दोस्तों।